हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है लाइट रनिंग में, उसमें अगला टॉपिक है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इस पे हमको डिस्कस करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इस पे हम बात कर सकते हैं। हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन की बात हमने की थी, लेकिन जो लॉज हैं, क्या क्या लॉज हैं इसके, उस पर हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब भी लाइट रे जो होती है मूव्स फ्रॉम अ मीडियम, किसी एक मीडियम से क्या करती है, मूव करती है। मूव करने वाला एक मीडियम से जा रही है दूसरे में। मूव्स फ्रॉम अ मीडियम स्ट्राइक अ सरफेस इन अनदर मीडियम, और जाके क्या करती है, दूसरे मीडियम से जाके क्या हो जाती है, टकरा जाती है, स्ट्राइक करती है। एंड मूव्स ऑफ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, तो क्या करेगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। वहाँ से जाके टकराएगी, एक तरफ से जाएगी, इस सरफेस पर जाके टकराएगी और दूसरे में मूव कर जाएगी। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वापस से आप समझिएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स, एक प्रकाश की किरण, लाइट रे क्या कर रही है, मूव कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या कर रही है, सरफेस पे जाके टकरा रही है। सरफेस पे जाके टकरा रही है और टकरा के क्या रही है, अनदर मीडियम में चली जाती है। मूव्स ऑफ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। यहाँ से इंसिडेंट रे गई, यहाँ पर जाके स्ट्रक हुई, यहाँ पर स्ट्रक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो यहाँ से रे गई, यहाँ सरफेस पे टकराई, यहाँ से सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। डिफरेंट मिरर्स आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हम डिफरेंट टाइप के मिरर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मिरर्स आर यूज्ड फ्रॉम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हम अलग अलग रिफ्लेक्शन का क्या करते हैं, मिरर का यूज़ करते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या करती है, इसी सरफेस से स्ट्रक होती है, किसी भी सरफेस से कोई स्ट्रक होगी, टकराएगी और मूव कर जाएगी, टकराएगी और मूव कर जाएगी, टकराएगी और मूव कर जाएगी। तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे जाके यहाँ पर सरफेस पर टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ से जाके इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का स्ट्रक हो रही है, सरफेस पे स्ट्रक हो रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट रे थी और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये अपना हो गया नॉर्मल। ये आपका हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसमें क्या क्या लॉज हैं, लॉज की बात करते हैं। लॉज देखिएगा आप, the incident ray, the reflected ray and the point of incident and lie in the same plane। इंसिडेंट रे कौन सी वाली, ये वाली। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी वाली, ये वाली। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में कौन कौन मिल रहे हैं, इंसिडेंट रे मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है और नॉर्मल है। तो तीनों कहाँ पे हैं, एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब समतल, एक ही समतल पे होते हैं ये। तो ये क्या होता है, तीनों एक ही समतल पे दिखाई देते हैं, तीनों एक ही समतल पे हमें दिखेंगे। कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड लाई इन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। तो जो इंसिडेंट रे का एंगल है आई और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है आर। तो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो है वो इक्वल रहेगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, तो एंगल आई और एंगल आर जो है वो इक्वल रहेंगे। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो क्या है, दो लॉज हैं किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ क्या कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। और उसके बाद जो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने पढ़ा क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने आज।
तो इसमें आप क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ से जब इंसिडेंट रे जा रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो एक मीडियम, ये वाला मीडियम हो गया हमारे लिए एक, और ये वाला मीडियम हो गया दूसरा। अब मीडियम का आपको कैसे पता चलता है, कोई लाइट रे चली और लाइट रे चल के किस में चली गई, पानी में चली गई, तो एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर टू वाटर, तो एयर अलग मीडियम हो गया, वाटर अलग मीडियम हो गया, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, और दोनों मीडियम क्या है, सेपरेट है अपने आप में। तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, तो नॉर्मल बीच में जो रहता है उसको नॉर्मल कहते हैं, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको अपन इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन एंगल आर कहते हैं। तो ये एंगल जो है ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया है।